किसने करा रोमन रेंस पर अटैक, कैसा रहा ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रोमन रेंस के बीच मेन इवेंट का मैच। वहीं लास्ट टाइम न्यू डे इस एपिसोड में साथ दिखाई दिए। एक बार फिर लार्स सुलेवन की दहाड़ का कौन कौन शिकार हुआ, इन सभी बातों को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की होने वाली है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज टाइम था स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर का, जिसमें स्मैकडाउन के सभी सुपरस्टार रैंप पर एक साथ दिखाई दिए, केवल रोमन रेंस और लार्स सुलेवन को छोड़ करके। और रिंग में स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच मौजूद थे। मतलब कि कुछ ऐसे सुपरस्टार आज दिखाई दिए जो ड्राफ्ट में रॉ पर ड्राफ्ट हुए हैं, बट आज वो दिखाई देंगे। अब ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन आज रात शो में कौन कौन से मैच दिखने वाले हैं, उनके बारे में बताते हैं। वहीं डैनियल ब्रायन की वापसी के बारे में भी ये लोग बताते हैं। इसके बाद जिनकी फ्यूड जिसके साथ दिखाई दे रही थी वो भिड़ जाते हैं। वहीं ओटिस सैमी ज़ेन से, डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड और स्ट्रीट प्रॉफिट से भिड़ जाते हैं। लड़ते भिड़ते ये लोग रिंग में आ जाते हैं और एक दूसरे को मार रहे थे। तभी लार्स सुलेवन की एंट्री होती है और हर बार की तरह वो इस बार भी आके सुपरस्टार को मारते हैं, जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी का अच्छा लगता है, बट हर बार नहीं। जेफ हार्डी लार्स सुलेवन को रिंग से चलता कर देते हैं। इसके ठीक बाद हमें जेफ हार्डी वर्सेस लार्स सुलेवन के बीच मैच दिखा। लार्स अब जेफ हार्डी में तबीयत से मार देते हैं और वो बहुत टाइम ले लेके जेफ हार्डी को मार रहे थे। जेफ हार्डी फाइट बैक की कोशिश करते हैं, बट कुछ खास वो कर नहीं पाते हैं। लार्स फिर से उनमें मार देते हैं। वहीं जेफ हार्डी टॉप रोप से लार्स पर मूव लगा देते हैं और ट्विस्ट ऑफ फेस भी मारते हैं, बट लार्स सुलेवन इसके बाद जेफ हार्डी को अपना मूव देके मैच जीत लेते हैं। अब हमें न्यू डे वर्सेस शेमस सिजारो और नाकामुरा के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखना था। उससे पहले न्यू डे ने आके अपना प्रोमो दिया, जिसमें आके उन्होंने कहा कि पावर ऑफ पॉजिटिविटी से भी पावर ड्राफ्ट की पावर है। कॉफी किंगस्टन और वुड्स रॉ में जा रहे हैं और बिगी स्मैकडाउन में रहेंगे। कॉफी यहाँ इमोशनल भी होते दिखाई दिए। वुड्स कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ के सबसे अच्छे 6 साल न्यू डे के साथ स्पेंड करे। कॉफी कहते हैं कि साल 2012 में मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, जब बिगी और वुड्स ने न्यू डे को शुरू करने के लिए कहा था। कॉफी किंगस्टन यहाँ बिगी और वुड्स को अपने भाई और सबसे अच्छे दोस्त बताते हैं और रो पड़ते हैं। फिर ये मजे लेते हैं कि भाई प्याज यहाँ कौन काट रहा है। बैक स्टेज इंटरव्यू न्यू डे के अपोनेंट से पूछते हैं कि न्यू डे के साथ तुम्हारी लंबी हिस्ट्री रही है। वो कहते हैं कि हमें खुशी है कि आज हम कॉफी किंगस्टन और वुड्स को रॉ में भेजने वाले हैं। अब हमें न्यू डे वर्सेस शेमस सिजारो नाकामुरा के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। वुड्स और नाकामुरा मैच की शुरुआत करते हैं। वुड्स नाकामुरा पे पकड़ बना लेते हैं और कॉफी किंगस्टन को टैग देते हैं, तो वो भी उन पर आके हावी हो जाते हैं। अब नाकामुरा सिजारो को टैग देते हैं और वो आके कॉफी किंगस्टन में मार देते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच। फैंस लास्ट टाइम न्यू डे को देखकर काफी एक्साइटेड थे। वहीं द बार का छोटा सा रियूनियन भी हमें इस मैच के दौरान होता दिखाई दिया। लास्ट टाइम सभी एक दूसरे से भिड़ गए, जिसका जिस पे मौका लगा उसको उसने मारा। कोई किसी को मूव लगा रहा था, कोई किसी को मूव लगा रहा था। एंड में शेमस रिंग में थे। पहले कॉफी किंगस्टन ने मूव दिया, फिर वुड्स ने और फिर बिगी ने मूव देके मैच जीत लिया। जीत के बाद न्यू डे ने लास्ट टाइम एक साथ दिखाई दिए, जो कि फैंस के लिए काफी इमोशनल मोमेंट होगा। अब हमें सूट बूट पहनकर डैनियल ब्रायन दिखाई दिए। फर्स्ट टाइम डैनियल ब्रायन ने थंडर डोम में एंट्री करी। वो कहते हैं कि ये कमाल का है। वाकई जब मैं घर पर देख रहा था तब मैं इसका बड़ा मजा ले रहा था। फैंस स्क्रीन में से एक स्क्रीन पर उनकी वाइफ और बेटी ब्री बेला और ब्रीडी दिखाई दिए। वो कहते हैं कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ उन सुपरस्टार के लिए जिन्होंने अभी रिसेंट में स्मैकडाउन को ज्वाइन करा है ड्राफ्ट के बाद। उन्होंने कुछ सुपरस्टार के नाम भी बताए। फिर उन्होंने आज स्मैकडाउन पर होने वाले मैचेस के बारे में भी बताया। फिर डैनियल ब्रायन बताते हैं कि मैं अब वापस आ चुका हूं। तभी सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि डैनियल ब्रायन अच्छा है, तुम्हारी वाइफ ब्री बेला ने तुम्हारी डैडी की ड्यूटी खत्म कर दी है। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं स्मैकडाउन को एक नए युग में ले जाने के लिए लीडिंग रोल में होऊंगा। फिर वो डैनियल ब्रायन से पूछते हैं कि तुम और अच्छे के लिए मेरे साथ शामिल होना चाहोगे। डैनियल ब्रायन सेथ रॉलिंस के आइडिया को डम बताते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस डैनियल ब्रायन पर अटैक कर देते हैं, बट डैनियल ब्रायन यस किक देके सेथ रॉलिंस को भागने पर मजबूर कर देते हैं। रैंप पर रे मिस्टीरियो और डोमिनिक दिखाई देते हैं। फिर से ये रिंग में आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस डैनियल ब्रायन से उन्हें ज्वाइन करने को कहते हैं, बट डैनियल ब्रायन निकलकर चले जाते हैं। अब रे मिस्टीरियो और डोमिनिक सेथ रॉलिंस पर अटैक करने की तैयारी में थे। तभी मर्फी की एंट्री होती है। सबको लगा वो फिर से सेथ रॉलिंस का साथ देंगे। खुद सेथ रॉलिंस को लगा कि आज वो उनका साथ देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मर्फी ने सेथ रॉलिंस पर अटैक करा और उनको भागने पर वहां से मजबूर कर दिया। फिर मर्फी डोमिनिक और रे मिस्टीरियो के आगे हाथ बढ़ाते हैं, बट रे मिस्टीरियो और डोमिनिक बिना हाथ मिलाए वहां से चले जाते हैं। अब हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स दिखाई दिए। अब पिछले काफी महीनों में इन्हें रॉ में देख देख कर बोर हो चुके हैं। अब स्मैकडाउन में भी ये टैग टीम चैंपियंस के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ओ गॉड, WWE इनको हरा के न्यू चैंपियन प्लीज बनवा दो। वैसे भी इनके चैंपियन रहते हुए रॉ टैग टीम डिवीजन में जरा भी मजा नहीं था, और अब अगर ये यहाँ लंबे टाइम तक चैंपियन रहे तो स्मैकडाउन टैग टीम डिवीजन का भी सत्यानाश हो जाएगा।
इसके बाद हमें साशा बैंक्स और बेले के बीच हेल इन अ सेल पीपीवी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा। दोनों आके रिंग में बैठती हैं। एडम पियर्स भी वहां मौजूद थे। सबसे पहले एडम पियर्स चैलेंजर साशा बैंक्स को साइन करने के लिए कहते हैं, वो कर देती हैं। दोनों कहती हैं कि हम लंबे टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे। फिर बेले कहती हैं कि तुम बहुत लंबे टाइम से मेरे ऊपर टर्न करने की सोच रही थी, अब तुम पागल हो जो तुम पहले नहीं कर पाई। बैंक्स कहती है मैं तुम्हारे ऊपर टर्न करने की सोच रही थी, नहीं मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड थे और फ्रेंड्स कभी एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करते हैं। साशा बैंक्स कहती हैं कि मैं एक बड़ा कारण हूं जिसकी वजह से तुम सालों साल मेन रोस्टर में दिखाई दी। मैं उस टाइम तुम्हारे साथ थी जब तुमने टाइटल जीता, जो तुम नहीं समझ पाई बेले। अब तुमसे मैं वो लूंगी जो तुम्हें सबसे प्यारा है। बैंक्स ने तो पहले ही साइन कर दिए थे, बट साशा बैंक्स बिना साइन करे वहां से चली जाती हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जो हमें ब्रॉन स्ट्रॉमैन वर्सेस रोमन रेंस के बीच यूनिवर्सल टाइटल के लिए देखने को मिला। अब कुछ साल पहले इन दोनों के बीच जबरदस्त फ्यूड हमें देखने को मिली थी। बेल बजते ही मैच शुरू होता है। मैच के शुरू में ही रोमन रेंस ब्रॉन स्ट्रॉमैन को सुपरमैन पंच दे मारते हैं और फिर ड्राइव बाय देके ब्रॉन स्ट्रॉमैन को वापस रिंग में लाते हैं। जे उसो बैक स्टेज ये सब टीवी पर देख रहे थे। काफी देर रोमन रेंस हावी दिखाई दिए, बट रिंग साइड ब्रॉन स्ट्रॉमैन रोमन रेंस को अनाउंस टेबल पर फेंक कर वापसी करते हैं और शोल्डर टैकल मार के बैरिकेड से पार कर देते हैं। अब रिंग में ब्रॉन स्ट्रॉमैन मूव देके रोमन रेंस को पिन करते हैं, बट रोमन रेंस चालाकी से किक आउट करते हैं और ब्रॉन स्ट्रॉमैन के लो ब्लो दे मारते हैं। फिर वो स्पीयर देके रोमन रेंस पिन करते हैं तो ब्रॉन स्ट्रॉमैन किक आउट कर देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस ब्रॉन स्ट्रॉमैन को सबमिशन में पकड़ते हैं, टैप आउट करवा के मैच जीत लेते हैं। तभी जे उसो की एंट्री होती है। रोमन रेंस उन्हें रिंग में आने को कहते हैं और फिर चेयर लेके रोमन रेंस खड़े हो जाते हैं। रोमन रेंस चेयर से जे उसो को दिखा के ब्रॉन स्ट्रॉमैन को मारते हैं। रेफरी वगैरह आके रोकते हैं, बट रोमन रेंस फिर एक ब्रॉन स्ट्रॉमैन को चेयर दे मारते हैं। अब जे उसो और रोमन रेंस रिंग में आमने सामने आ जाते हैं। अब रोमन रेंस जे उसो के आगे चेयर डाल के पीट करके खड़े हो जाते हैं। जे उसो चेयर तो उठाते हैं लेकिन रोमन रेंस को मारते नहीं है। फिर वो पंचेस और सुपर किक से रोमन रेंस पर अटैक करते हैं और फिर चेयर लेके रोमन रेंस को मारते हैं। सब जे उसो को रोक लेते हैं। उसी का फायदा उठाते हुए रोमन रेंस जे उसो को एंड में सुपरमैन पंच देकर ढेर कर देते हैं। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। एपिसोड काफी छोटा था, लिमिटेड चीजें यहाँ देखने को मिली जो कि काफी अच्छी थी। न्यू डे लास्ट टाइम हमें साथ दिखाई दिए। वहीं बेले और बैंक्स के बीच भी फ्यूड काफी अच्छे से आगे बढ़ रही है। वहीं बैक स्टेज आज हमें ओटिस और सैमी ज़ैन के बीच जो कुछ दिखा उससे लग रहा है कि WWE आने वाले टाइम में सैमी ज़ैन और ओटिस की फ्यूड आगे बढ़ाने वाली है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। मेन इवेंट काफी अच्छा रहा जहां जे उसो ने आज रोमन रेंस पर अटैक करा, बट WWE ने रोमन रेंस को लास्ट में भी जे उसो को ढेर करते हुए दिखा दिया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।